स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। कल हम लोगों ने पढ़ा आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके आदिकाल के अंतर्गत जो भी कॉन्सेप्ट थे, जो थोड़े बहुत तथ्य थे, हमने सारा उसके बारे में समरी पढ़ लिया है। अब आज आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग आदिकाल के जितने भी तथ्य हैं या जितना भी तथ्यपरक रूप से आदिकाल में सामग्री उपलब्ध है वो पढ़ेंगे। तो क्या पढ़ना है आज? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे अपभ्रंश काव्य, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जैन साहित्य, फिर सिद्ध साहित्य, फिर नाथ साहित्य, रासो साहित्य, फागु काव्य, लौकिक काव्य, विद्यापति, अमीर खुसरो, और उसके बाद जो बच जाता है वो विविध। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को आज पढ़नी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग अपभ्रंश साहित्य से। तो ये देखिए, पहला जो पॉइंट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। यहाँ दो तथ्य आपके सामने आ गए। पहला तथ्य ये है कि स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के पहले कवि हैं, एक तथ्य ये हो गया। दूसरा तथ्य ये है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने किसको? स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि, ठीक है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना है। और दो तथ्य आपके ये हो गए। तो आपको क्या याद रखना है कि डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और दूसरा तथ्य ये कि स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं। ओके, आगे चलते हैं। अगला तथ्य है आपके सामने कि स्वयंभू 8वीं शती के आसपास विद्यमान थे। तो आपको ये बहुत इसका जो ईस्वी है, किस ईस्वी में हुए क्या, ये सब आपको कुछ नहीं याद रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कि स्वयंभू का आविर्भाव 8वीं शती में हुआ। अगला तथ्य है स्वयंभू को ही जैन परंपरा का भी प्रथम कवि माना जाता है। स्वयंभू कौन थे? स्वयंभू एक जैन आचार्य थे। तो आपको याद रखना है स्वयंभू जैन परंपरा के भी पहले कवि हैं। तो स्वयंभू अपभ्रंश भाषा के प्रथम कवि हैं, स्वयंभू जैन परंपरा के प्रथम कवि हैं, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार स्वयंभू हिंदी के भी प्रथम कवि हैं। अगला प्रश्न, अगला तथ्य, स्वयंभू के 3 ग्रंथ बताए जाते हैं। पहला पौमचर्यु, दूसरा ऋट्ठनेमिचर्यु तथा तीसरा स्वयंभू छंद। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पौमचर्यु। अब पौमचर्यु क्या है? पौमचर्यु में राम का चरित्र वर्णन है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला तथ्य, स्वयंभू को अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि तथा व्यास कहा जाता है। ये आपको गौर से ध्यान से याद रखना है। इस तथ्य को देख लीजिए कि ये स्वयंभू के उपनाम है, या लोग इन उपनामों से इनको विभूषित करते हैं, अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास। चलिए अगला तथ्य, स्वयंभू ने अपनी भाषा को देसी भाषा कहा है। फिर अगला तथ्य देखते हैं, पौमचर्यु में राम का चरित्र विस्तार से वर्णित है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, तो ये आपको याद रखना है। पौमचर्यु में, पौमचर्यु की प्रसंग वस्तु क्या है? तो पौमचर्यु की प्रसंग वस्तु है कि उसमें राम का चरित्र वर्णित है। इसमें दिखाया गया है कि जब अंत होता है इस पौमचर्यु का, तो उसमें दिखाया गया राम एक जैन मुनि से दीक्षा लेते हैं और निर्वाण को प्राप्त करते हैं, ठीक है, उनको जैन आदर्शों पर चलता हुआ दिखाया गया है। अगला तथ्य है, सर्वमान्य धारणा है कि पुष्यदंत का आविर्भाव 972 ईस्वी 10वीं शती में हुआ। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि पुष्यदंत जो अपभ्रंश भाषा के दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं, उनका आविर्भाव 10वीं शती में हुआ। पुष्यदंत की रचनाएं देख लेते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं 63 महापुरुष गुणालंकार, नय कुमार चरिव और जसहर चरिव, जिसमें ये 63 महापुरुष गुणालंकार बहुत महत्वपूर्ण है। इसे महापुराण के नाम से भी जाना जाता है। वही ये आगे लिखा है, पुष्यदंत के 63 महापुरुष गुणालंकार को महापुराण नाम से जाना जाता है। अगला तथ्य देखते हैं, पुष्यदंत ने अपने चरित काव्यों में चौपाई छंद का प्रयोग किया है, ठीक है। आगे, पुष्य अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। तो आपको याद रखने की वैसे आवश्यकता नहीं है, बस आप पढ़ लीजिए तो आपको वैसे भी याद रहेगा ये कि अपभ्रंश और अवहट्ट में चौपाई 15 मात्राओं का छंद था। फिर ये महत्वपूर्ण है, पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है।
जैसे अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि और व्यास किसे कहा जाता है? स्वयंभू को। उसी प्रकार पुष्यदंत को हिंदी का भवभूति कहा जाता है। शिव सिंह सेंगर ने, ये भी महत्वपूर्ण है, पुष्य कवि को भाखा की जड़ कहा है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि शिव सिंह सेंगर ने किसे भाखा की जड़ कहा है? तो शिव सिंह सेंगर ने पुष्य कवि या पुंड कवि या पुष्यदंत, इन्हें उन्होंने भाखा की जड़ कहा है। आगे लिखा है कि पुष्यदंत ने स्वयं को अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर, कविकुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया। ये उपाधियां उन्होंने स्वयं को प्रदान करी हैं। आगे हरिशेन ने अपनी धम्म परीक्षा में अपभ्रंश के 3 कवि माने हैं, चतुर्मुख, स्वयंभू और पुष्यदंत। ये प्रमुख 2 कवि हैं, स्वयंभू और पुष्यदंत, जिनके विषय में आप पढ़ चुके हैं। अगले कवि हैं चतुर्मुख। चलिए, तो स्वयंभू ने चतुर्मुख को पद्दड़िया बंद का प्रवर्तक तथा सर्वश्रेष्ठ कवि कहा है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। फिर जैसे अभी हमने बात करी पद्दड़िया, तो पद्दड़िया क्या है? पद्दरी 16 मात्रा का मात्रिक छंद है। इस छंद के नाम पर इस पद्धति पर लिखे जाने वाले काव्यों को पद्दड़िया बंद कहा गया है। आगे देखते हैं, धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के कवि सभा रत्न थे, जिन्हें मुंज ने सरस्वती की उपाधि दी थी। तो धनपाल महत्वपूर्ण हैं अपभ्रंश भाषा के लिए। तो धनपाल वाक्यपतिराज मुंज के क्या थे? सभारत्न, कवि सभारत्न थे, और मुंज ने उन्हें क्या उपाधि दी? सरस्वती की उपाधि दी। फिर अगला तथ्य, अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं शती में भविष्यत कहा की रचना की। धनपाल ने कौन सी रचना लिखी है, कौन सी रचना करी है? भविष्यत कहा। ठीक है, अगला तथ्य, 12वीं शताब्दी में जिनदत्त सूरी द्वारा लिखित ग्रंथ उपदेश रसायन रास, ये आपको याद रखना है। किसने लिखा? जिनदत्त सूरी ने क्या लिखा? उपदेश रसायन रास को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ क्या है। बहुत चांसेस है कि आपसे ये ना पूछा जाए, लेकिन आपको वो ये पूछ सकता है कि उपदेश रसायन रास, आपके प्रश्न पत्र में आ सकता है कि उपदेश रसायन रास की रचना किसने करी? तो जिनदत्त सूरी ने। ये आपको याद रखना है। अगला तथ्य, उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का प्रथम रास काव्य है। जैसे ऊपर बताया गया है कि जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है, उसी प्रकार ये अपभ्रंश भाषा का भी प्रथम रास काव्य है। आगे, रास काव्य परंपरा का हिंदी में प्रवर्तन करने का श्रेय भरतेश्वर बाहुबली रास, ये आपको याद रखना है कि कब लिखी गई। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। 1184 ईस्वी कब लिखी गई? 1184 ईस्वी। और लिखी किसने? श्री शालिभद्र सूरी। तो श्री शालिभद्र सूरी ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना 1184 ईस्वी में की, और ये रास काव्य परंपरा, मतलब हिंदी की रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, अगला तथ्य, देशी भाषा में किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ संदेश रासक है। आपको भी ये भी याद रखना है कि संदेश रासक एक धर्मेतर या धर्म से इतर किसी मुसलमान द्वारा लिखित प्रथम काव्य ग्रंथ है। ठीक है, अगला देखते हैं, संदेश रासक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर की एक वियोगिनी के विरह की कथा वर्णित है। अब इसमें एक काव्य का प्रकार और आ गया, खंड काव्य। अब खंड काव्य क्या होते हैं? मैंने आपको मुक्तक काव्य समझा दिया, प्रबंध काव्य समझा दिया, अब खंड काव्य समझिए। मुक्तक काव्य क्या था? मैंने शायद थोड़ा गलत बोल दिया था। मुक्तक काव्य का अर्थ होता है जहाँ पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति से संबंधित ना हो, वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर होता है मुक्तक काव्य। और दूसरा प्रबंध काव्य, जब कोई कथा काव्य के माध्यम से कही जाती है या जिस काव्य में कहानी होती है, वो काव्य प्रबंध काव्य कहलाता है। और खंड काव्य क्या होता है? जब किसी काव्य में जीवन के एक खंड, जैसा नाम से ही वर्णित है कि जब जीवन के एक खंड का वर्णन हो तो वो खंड काव्य होता है। तो संदेश रसक क्या है? संदेश रसक एक खंड काव्य है जिसमें विक्रमपुर के एक वियोगिनी की विरह की कथा वर्णित है। आपको प्रसंग वस्तु की को याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं, बस आप ये याद रखिए संदेश रसक क्या है। विद्वानों ने इसका समय 12वीं शती का उत्तरार्ध और 13वीं शती का प्रारंभ माना है। ओके, फिर आगे देखते हैं, मुनि राम सिंह जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि कहे जाते हैं। तो मुनि राम सिंह क्या हैं? रहस्यवादी कवि हैं। और अगला, मुनि राम सिंह ने पाहुड़ दोहा की रचना की।
ये आपको याद रखना है। मुनीराम सिंह ने किसकी रचना की? पाहुड़ दोहा की। पाहुड़ दोहा का क्या अर्थ होता है? पाहुड़ दोहा का अर्थ होता है दोहों का उपहार। अगला देखते हैं। अपभ्रंश भाषा में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी को जोइंद से माना जाता है। मैंने कल आपको बताया था कि जिस प्रकार गाहा या गाथा प्राकृत का अपना शब्द है, उसी प्रकार दोहा या दूहा ये अपभ्रंश का अपना शब्द है। अर्थात अपभ्रंश से ही दोहों का या दोहा काव्य का प्रारंभ होता है। इसके पूर्व अपभ्रंश काव्य इसके पूर्व दोहा काव्य नाम की कोई वस्तु नहीं थी। तो वही बात यहाँ लिखी है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ 6वीं शताब्दी के जोइंद से माना जाता है। अब जोइंद ने क्या लिखा? 2 पुस्तकों की रचना की, एक परमात्म प्रकाश और दूसरा योगसार। अगला देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास में आदिकालीन रचनाओं को 2 वर्गों में विभक्त किया है, अपभ्रंश और देशभाषा। ये आप पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। जितनी रचनाएं आती हैं वो अपभ्रंश और देशभाषा के अंतर्गत आती हैं। फिर आचार्य शुक्ल ने निम्नांकित 12 रचनाओं को ही साहित्य में स्थान दिया है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में सिर्फ 12 काव्य कृतियों को ही स्थान दिया है। देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं। तो अपभ्रंश की रचनाएं हैं सिर्फ और सिर्फ 4। एक विजयपाल रासो, एक हमीर रासो, एक कीर्तिलता और एक कीर्तिपताक। ये किसकी रचना है? ये आगे हम पढ़ेंगे। आगे देख लेते हैं। देश भाषा काव्य की रचनाएं कौन सी हैं? खुमान रासो है, बीसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, जयचंद्र प्रकाश है, जय मयंक जस चंद्रिका है, परमाल रासो है। ये आला का मूल रूप है। आला जो है वो मूलतः उसका नाम परमाल रासो है और लोग उसे आला कहते हैं। चलिए फिर 7वां है खुसरो की पहेलियाँ और 8वां है विद्यापति की पदावली। आगे देखते हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के दरबार में रहते थे। आचार्य के व्याकरण का नाम सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन है। ये आपको याद रखना है। हेमचंद्र के व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम है? सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। यहाँ आपसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो वहाँ पर ये नहीं लिखा होगा सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन, वहाँ सिर्फ इतना पूछा जाएगा शब्दानुशासन किस आचार्य के व्याकरण ग्रंथ का नाम है। तो आपको याद रखना है किसका है। सिद्ध हेम में संस्कृत भी है, प्राकृत भी है और अपभ्रंश भी है। तीनों का समावेश किया उन्होंने, मतलब तीनों भाषाओं में ये अपना सिद्ध हेम लिखा है। जैसे आजकल इंग्लिश और हिंदी को मिला के लोग बातचीत करते हैं हिंग्लिश, वैसे ही उन्होंने अपनी पुस्तक को तीनों रचनाओं अपने समय में जो चल रही थी, संस्कृत जो बहुत प्राचीन आर्य भाषा है, प्राकृत जो मध्यकाल की भाषा है और अपभ्रंश भी जो उनके शायद उनके समय में चल रही थी, इन तीनों भाषाओं का प्रयोग अपनी रचना में किया है। अगला देख लेते हैं। हेमचंद्र प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। जन्म इनका हुआ 1088 ईस्वी में, 11वीं शताब्दी में मतलब इनका जन्म हुआ। चलिए अगला देख लेते हैं। हेमचंद्र की अन्य पुस्तकों के नाम है कुमारपाल चरित्र, याद रखिए, योगशास्त्र, प्राकृत व्याकरण, छंद अनुशासन और देसी नाममाला कोश। ठीक है, ये हेमचंद्र ने लिखी। अगला तथ्य, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है। हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि माना जाता है, ये आपको याद रखना है। प्राकृत का पाणिनि कौन है? हेमचंद्र। और हिंदी का पाणिनि कौन है? चलिए आगे देखेंगे। अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वाश्रय काव्य की भी रचना की, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस आचार्य ने भट्टी के समान या द्वाश्रय काव्य की रचना की, किस आचार्य ने या अपभ्रंश भाषा के किस आचार्य ने द्वाश्रय काव्य की रचना की। तो आपको याद रखना है कि हेमचंद्र ने किसके अनुकरण पर, भट्टी के अनुकरण पर एक द्वाश्रय काव्य की रचना की। अगला देख लेते हैं। सोमप्रभु सूरी गुजरात के एक प्रसिद्ध जैन साधु थे। इनका आविर्भाव 1252 विक्रम संवत में माना जाता है। सोमप्रभु सूरी ने कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, जैसे ऊपर आप अभी पढ़ के आए हैं कि हेमचंद्र जो है उन्होंने लिखा है कुमारपाल चरित्र और सोमप्रभु सूरी ने लिखा है कुमारपाल प्रतिरोध। तो इसमें कन्फ्यूज़न होगा। आप 2-3 बार इनको अलग अलग लिख के याद कर लीजिए, आपका कन्फ्यूज़न हो जाएगा दूर। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है, वरना आएगा कुछ और आप लगा देंगे कुछ, इससे हो जाएगा गलत। इसलिए आप इसको अलग लिख लीजिए, 2-3 बार पढ़ लीजिए, 2-3 बार फिर लिख लीजिए और आपको ये आसानी से याद हो जाएगा। मेहनत का कोई शॉर्टकट हो नहीं सकता, इसलिए आपको थोड़ी मेहनत तो अब करनी ही होगी। चलिए अगला देखते हैं। जैनाचार्य मेरुतुंग ने संवत 1361 ईस्वी में संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ की रचना संस्कृत भाषा में की। चलिए
आगे देख लेते हैं, प्रबंध चिंतामणि में कुछ दोहे मालवा नरेश राजा भोज के चाचा मुंज के कहे गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, प्रबंध चिंतामणि में दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है, इसलिए अपभ्रंश काव्य को दूहा विद्या भी कहा जाने लगा। अब ये आपको लिंक करके याद रखना है। अब यहाँ पे प्रबंध चिंतामणि आ गया। प्रबंध चिंतामणि किसने लिखा? जैनाचार्य मेरुतुंग ने। कब लिखा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको ये याद रखना है, प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग, उनका नाम था मेरुतुंग, जैनाचार्य थे, तो मेरुतुंग ने लिखा। और क्यों याद रखना है? क्योंकि इसमें एक तथ्य आ गया, वो है कि दूहा विद्या में विवाद करने वाले 2 चरणों की कथा आई है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस ग्रंथ में दूहा विद्या में विवाद करने वाले चरणों की कथा आई है, तो आपको फिर यहाँ पे दिक्कत होगी, इसलिए आपको अब ये याद रखना है कि प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग का ग्रंथ है। और क्यों खास है? क्योंकि इसमें दोहा विद्या में का विवाद हो करने वाले 2 चरणों की कथा है। आगे देखते हैं, ये बात मैं 2-3 बार आपको बता चुका हूँ कि अपभ्रंश से पूर्व दोहा का प्रयोग नहीं होता था, इसलिए आपको याद रखना है कि अपभ्रंश से पूर्व दोहा नाम की कोई वस्तु नहीं होती थी। आगे देखते हैं, आगे है लक्ष्मीधर। बहुत लोग ये गलत कर देते हैं कि वो मतलब ये सोचते हैं कि प्राकृत पेंगलम जो है वो हेमचंद्र का है। नहीं, लक्ष्मीधर ने 14वीं शताब्दी के अंत में प्राकृत पेंगलम नामक एक ग्रंथ का संग्रह किया था। ये रचना नहीं है, ये संग्रह है। उन्होंने क्या इसमें है, तो प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, सारंगधर, जज्जल, बब्बर, है ना, ये प्रमुख कवि हैं। विद्याधर, सारंगधर, जज्जल और बब्बर, इन कवियों की रचनाओं का संग्रह करा उन्होंने प्राकृत पेंगलम में। तो ये याद रखना, संग्रहकर्ता प्राकृत पेंगलम का कौन है? लक्ष्मीधर। और रचनाकार कौन है? कोई नहीं। रचनाकार कोई नहीं का अर्थ है, अगर ये आएगा तो आपको याद रखना है कि लक्ष्मीधर का है प्राकृत पेंगलम, ये हेमचंद्र का नहीं है। हेमचंद्र की सिर्फ कविताएं संकलित है उसमें। चलिए आगे देखते हैं, ये आगे है कि प्राकृत पेंगलम में प्राकृत और अपभ्रंश छंदों की विवेचना की गई है। छंद विवेचना का ग्रंथ है। प्राकृत पेंगलम को प्राकृत पिंगल सूत्र भी कहा जाता है। इसको आपको इसलिए याद करने की इस तथ्य को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपसे पूछेगा कि प्राकृत पिंगल सूत्र किसे कहा जाता है, तो आप क्योंकि भाषा में ही लिखा है पिंगल, तो आप समझ जाएंगे प्राकृत पेंगलम को कहा गया। चलिए आगे देख लेते हैं, प्राकृत पेंगलम की टीका बंशीधर नामक किसी विद्वान ने लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं, सारंगधर ने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह बनाया, और सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य भी दिए गए हैं। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा है। आगे देखते हैं, आचार्य शुक्ल ने प्राकृत पेंगलम के कुछ छंद के आधार पर हम्मीर रासो ग्रंथ के अस्तित्व की कल्पना की, जिसका रचनाकार सारंगधर को बताया। जैसे आप पढ़ते होंगे, या जो रासो काव्य है उसमें उल्लेख भी है किसका? हम्मीर रासो का। तो हम्मीर रासो नाम का कोई काव्य हमें अभी तक प्राप्त नहीं है, ग्रंथ के रूप में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके कुछ छंद मिले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल को प्राकृत पेंगलम में। इस आधार पर उन्होंने माना कि कोई ग्रंथ रहा होगा हम्मीर रासो, जिसका रचनाकार सारंगधर हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं लास्ट में कि डॉक्टर बच्चन सिंह ने अनुमान व्यक्त किया है कि सारंगधर क्या है? सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता है। ये तथ्य है, आपको याद रखना है कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। अनुमान से कोई मतलब नहीं है, ये अब तथ्य हो गया कि सारंगधर कुंडलिया छंद के प्रथम प्रयोक्ता हैं। अब हम आगे मूव करते हैं सिद्ध साहित्य पर। तो अब बहुत कुछ तो पढ़ ही चुके हैं सिद्ध साहित्य में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सरापा को हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। सर्वमान्य है कि सरापा को हिंदी का प्रथम कवि प्रथम कवि सरापा ही हैं हिंदी के। जैसे राम कुमार वर्मा ने क्या माना था कि स्वयंभू हिंदी के प्रथम कवि हैं, तो उनका ये मत उन्होंने स्वीकार किया है, बाकी अन्य अधिकतर लोगों ने नहीं करा है। तो सर्वमान्य यही है कि सरापा हिंदी के पहले कवि हैं, और सिद्धों में सबसे पुराने भी वही हैं। ठीक है, अगला है कि सहज यानियों की भाषा का नाम संध्या भाषा है, जो हमने कल बात करी थी। फिर कुछ विद्वानों ने संध्या भाषा का अर्थ अभिसंधि या अभिप्राण युक्त वाणी बताया है। अभिप्राय युक्त वाणी, जिसमें सीधे सीधे समझ में आ जाए कि वो आप कहना क्या चाहते हैं, वो भाषा होगी अभिप्राय युक्त वाणी। आगे, ज्योतिरीश्वर ठाकुर द्वारा रचित वर्ण रत्नाकर, क्या लिखा? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने लिखा, और क्या लिखा? वर्ण रत्नाकर। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है, क्योंकि ये हिंदी की कुछ पहली रचनाएं हैं। ठीक है,
वर्ण रत्नाकर नामक 14वीं शताब्दी के मैथिली ग्रंथ में 84 सिद्धों के नाम दिए गए। अब एक तथ्य और बन गया आपके लिए, क्या कि 84 सिद्धों के नाम पहली बार किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो 84 सिद्धों के नाम पहली बार ज्योतिरीश्वर ठाकुर के ग्रंथ वर्ण रत्नाकर में मिलते हैं। अगला देखते हैं, सहजयानियों की संध्या भाषा का प्रभाव संत कवियों पर भी पड़ा और वे उलट भाषियाँ लिखने लगे। उलट भाषियाँ क्या है? संध्या भाषा तो आपने समझ लिया क्या है, अभिप्राय युक्त वाणी। उलट भाषियाँ क्या है? उलट भाषियाँ उक्त वैचित्र समझ लीजिए आप, जैसे कुछ अप्रत्याशित होना। जैसे कबीर की एक उक्ति है या कबीर का एक पद है कि सूर्य समाना चंद में, यानी सूर्य चंद्रमा में समा गया है। ये पॉसिबल नहीं है, कम से कम होता तो नहीं है ना ये। तो ये उक्ति वैचित्र हो गया कि ऐसे कैसे हो सकता है, कि मतलब वहाँ जहाँ वो जो कार्य जगत में हो नहीं रहे वो अपनी वाणी से सिद्ध करते हैं कि नहीं ऐसा हो गया, या उनकी वाणी में उस तरह का प्रयोग होता है, वो उलट भाषियाँ होते हैं। जैसे सूर्य समाना चंद में। दूसरा है कि नैया बीच नदिया डूबत जात है। अब आप समझिए कि नदी में नाव डूबती है और नाव में नदी नहीं डूबती है, लेकिन कबीर ने क्या कहा है, नैया बीच नदी डूबती जाती है, मतलब कि नाव में नदी डूब रही है। तो ये उलटवासी है। समझ गए उलटवासी क्या है? चलिए आगे देखते हैं। राहुल शंकरत्यान ने सरहपाद का समय 769 ईस्वी स्थिर किया है। ठीक है। विनयतोष भट्टाचार्य ने सरहपाद का समय विक्रम संवत 690 यानी 633 ईस्वी स्थिर किया है। इसको आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है। आगे इनके लिखे 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिसमें दोहाकोश प्रसिद्ध है। ये आपको याद रखना है। सरहपा की कौन सी कृति है? दोहाकोश सरहपा की कृति है। आगे देखते हैं। कल आपको बताया था ना मामा का क्या अर्थ होता है? तो देखिए मामा यहाँ पे देखिए आ गए, फिर मामा आए, मतलब महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्ध गान ओ दोहा। याद रखना है आपको कि बौद्ध गान ओ दोहा किसने लिखा या किसने संकलन करा? तो महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री ने। बौद्ध गान ओ दोहा में संग्रहित पुस्तकों की भाषा को प्राचीन बांग्ला कहा है। चलिए ये तो हिंदी से संबंध नहीं है तो कोई बात नहीं। आगे देखते हैं। महोपाध्याय प्रसाद शास्त्री द्वारा संपादित बौद्ध गान ओ दोहा में सरहपा और कृष्णाचार्य का दोहा संग्रहित है। तो बौद्ध गान ओ दोहा में किसका संग्रह है ये आपको पता चल गया। आगे देखिए, ये कथन मिल गया एक हमें, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है। क्या लिखा है? आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। क्या कहा है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। चलिए आगे देखते हैं। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनिदत्त तथा अद्वय वज्र ने दिया था। अब हमने बात करी थी ना संध्या भाषा का क्या है, तो संध्या भाषा है तो, लेकिन उसका नामकरण सर्वप्रथम किसने करा? तो मुनिदत्त और अद्वय वज्र ने किया। आगे देखते हैं। चर्यापद क्या है? चर्यापद सबरपा की पुस्तक है। दोहाकोश किसकी है? तो दोहाकोश सरहपा की है और चर्यापद सबरपा की है। ये दो प्रमुख पुस्तकें हैं जो सिद्ध साहित्य के अंतर्गत हैं और आपको प्रमुखता इन्हें तो याद ही रखना है। कुछ और आप याद कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन ये दो आपको याद ही होनी चाहिए, अनिवार्य है। अगर देखते हैं सिद्ध साहित्य में दोहाकोश की रचना परिनिष्ठित अपभ्रंश में हुई है और चर्यापदों की अभट्ट में। तो जो दोहाकोश है वो परिनिष्ठित यानी पूर्ण रूप से अपभ्रंश, जो अपभ्रंश ही थी उसमें लिखा गया है, और चर्यापद अपभ्रंश के बाद की अवस्था जो आई अभट्ट चर्यापद उसमें लिखे गए। अगला तथ्य देखते हैं। सिद्धों का दोहा और चर्यापद संत साहित्य में क्रमशः शाखी और शब्दी में किंचित रूपांतरित हो गए। तो संत कवियों को साखी और शब्दी, या मुख्यतः कबीर को साखी और शब्दी कहाँ से मिले? तो सिद्धों से। उनका दोहा बन गया साखी और उनका चर्यापद बन गया क्या? शब्दी। चलिए आगे देखते हैं। 84 सिद्धों में लुईपा का स्थान प्रथम और सबसे ऊंचा माना जाता है। ये आपको याद रखना है कि 84 सिद्धों में लुईपा सबसे ज़्यादा प्रभावकारी वही हैं लोग, उनका स्थान प्रथम, मतलब समय के आधार पे नहीं, प्रभाव के आधार पे, सिद्धि के आधार पे लुईपा सबसे ऊंचे माने जाते हैं। आगे देखते हैं। कन्हपा सिद्धों में सर्वश्रेष्ठ विद्वान तथा सबसे बड़े कवि थे। कन्हपा ब्राह्मण थे इसलिए नहीं, लेकिन मैं ये जनरल बता रहा हूँ कि कन्हपा ब्राह्मण थे, और माना जाता है कि कन्हपा सबसे ज़्यादा विद्वान और सबसे बड़े, मतलब आज सबसे अच्छी कविता वही लिखते थे। चलिए एक कथन और मिल गया। राहुल शंकरत्यान ने कहा है कन्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। कन्हपा क्या थे? कन्हपा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे।
एक प्रश्न शायद इसके अंतर्गत तो और छूट रहा है, वो ये है कि किस सिद्ध ने या किस सिद्ध के प्रभाव के कारण कोई राजा और उसका मंत्री सिद्ध बन गए, है ना। तो वो कौन है, कौन हो सकते हैं, वो हैं लुईपा, क्योंकि लुईपा सबसे ज़्यादा सिद्ध थे। सिद्ध क्या होता है, लेकिन हाँ सबसे ज़्यादा सिद्धि उन्हीं के पास थी, या सबसे ज़्यादा प्रभावी वही थे सिद्धों में। इसलिए लुईपा ने दो बड़े लोगों को, जो एक राजा थे और उनके एक मंत्री थे, इन दोनों को उन्होंने सिद्ध बना दिया था। ठीक, चलिए ये पूरा हो गया आपका सिद्ध साहित्य। अब हम पढ़ते हैं जैन साहित्य। अब जैन साहित्य, आप अपभ्रंश काव्य पढ़ आए हैं, अब जैन साहित्य में देख लेते हैं। तो जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार हिंदी कविता के माध्यम से पश्चिमी क्षेत्र में किया। आपने पहले वीडियो में पढ़ा था कि सिद्धों ने अपने मत का प्रसार कहाँ किया, देश के पूर्वी भागों में, बिहार में, असम में, बंगाल में, है ना। नाथों ने कहाँ किया, राजपूताने और पंजाब में, राजपूताना यानी राजस्थान और पंजाब में। अब आ रहा है कि जैन साधुओं ने अपने मत का प्रसार कहाँ किया, तो वो पश्चिमी क्षेत्र में। कहाँ, देश के पश्चिमी क्षेत्र, गुजरात में करा, और गुजरात में करा, राजस्थान में करा होगा, और पंजाब वगैरह में करा होगा। तो ये, लेकिन आज जैन सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो वो गुजरात में है। चलिए, रास काव्य परंपरा में प्राचीनतम ज्ञात ग्रंथ रिपुदारण रास है। डॉक्टर दशरथ ओझा ने इसका समय 905 ईस्वी बताया। ठीक है, अच्छी बात है। आगे देख लेते हैं। रिपुदारण रास संस्कृत भाषा में लिखा है। इसमें अभिनय, नृत्य और गान, इन तीनों तत्वों का मिश्रण है। बहुत अच्छी बात है। अगला ये देख लेते हैं, अभी आप पढ़ के आए हैं, जिनदत्त सूरी द्वारा रचित। क्या लिखा जिनदत्त सूरी ने, उपदेश रसायन रास अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास्य ग्रंथ है। तो आप देख रहे हैं बार बार जिनदत्त सूरी और उपदेश रसायन रास का उल्लेख हो रहा है। आपको ये विशेषता याद रखना है, क्या है, अपभ्रंश भाषा का सर्वप्रथम रास ग्रंथ है। चलिए दूसरा, अभी आपने पढ़ा ना कि धर्मेतर लिखा गया या किसी मुसलमान द्वारा लिखा गया पहला रास ग्रंथ या पहला ग्रंथ कौन सा है, तो वो था क्या, संदेश रासक। आपने ये नहीं पढ़ा, वहाँ पे ऐसा कुछ उल्लेख नहीं था कि लिखा किसने, तो किसने लिखा, अब्दुर रहमान ने, है ना। और क्या कथा थी, उसकी प्रसंग वस्तु क्या थी, ये आप आगे पढ़ चुके हैं। अगला देखते हैं, हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक रास ग्रंथ पंच पांडव रचित रास है। ठीक, अच्छी बात है। अगला देखते हैं, मुनि जिन विजय डॉक्टर दशरथ ओझा डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने श्री शालिभद्र सूरी द्वारा रचित भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का आदि काव्य माना है। ये आप थोड़ी देर पहले पढ़ के आए। अब जो शब्द, जो वाक्य बार बार आ रहे हैं, उनको आपको विशेषता याद रखना है। जैसे अब बार बार आया क्या, उपदेश रसायन रास आया, संदेश रासक आया, अब तीसरा आ गया क्या, भरतेश्वर बाहुबली रास। इसमें भरत की और बाहुबली की कथा है। किसने लिखा, श्री शालिभद्र सूरी ने। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिंदी जैन रास काव्य परंपरा का आदि काव्य है, या हिंदी में रास काव्य परंपरा का प्रवर्तन करने का श्रेय भारतेश्वर बाहुबली रास का रचयिता श्री शालिभद्र सूरी को है। कब लिखा था उन्होंने, 1184 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं, भरतेश्वर बाहुबली रास का संपादन मुनि जिन विजय ने किया है। ठीक है, प्रसिद्ध जैन आचार्य देवसेन कृत श्रावकाचार्य, देवसेन ने श्रावकाचार्य लिखी। इसे डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना स्वीकार किया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे स्वीकार किया है, श्रावकाचार्य को। श्रावकाचार्य को किसने लिखा है, देवसेन ने। आगे देखते हैं, देवसेन के अन्य ग्रंथ हैं नए चक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार, तत्व सार और सावय धम्म दोहा। कोई बात नहीं, इतना सब आपको याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे देखते हैं, बृहद नय चक्र की रचना देवसेन के शिष्य माल्य धवल ने की, जो कि देवसेन के नाम से प्रसिद्ध हैं। देवसेन के शिष्य माल्य धवन, और नाम क्या है उनका, किस नाम से प्रसिद्ध, देवसेन के नाम से। तो क्या लिखा उन्होंने, बृहद नय चक्र। बृहद नय चक्र किसने लिखा, देवसेन ने। कौन से देवसेन, माल्य धवल ने, जो उनके शिष्य थे। बृहद नय चक्र का वास्तविक नाम दव साहब पयास है। यही आपसे पूछा जाएगा, ये बृहद नय चक्र बहुत कम पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा दव साहब पयास किसकी रचना है, तो माल्य धवल की या देवसेन की। आगे, जिन धर्म सूरी ने 1209 में स्थूल भद्र रास की रचना की। ये आपको याद रखना, याद कर लीजिएगा कि रासो काव्य में, रासो कह रहे हैं,
क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? जैन काव्य। जैन काव्य में स्थूल भद्र रास की रचना किसने करी? जिनधर्म सूर्य ने। फिर विजयसेन सूर्य ने रेवंतगिरी रास की रचना करी, ये भी थोड़ा बहुत याद रख लीजिएगा। उसके बाद रेवंतगिरी रास की प्रसंग वस्तु क्या है? जैन तीर्थ रेवंतगिरी और तीर्थंकर नेमिनाथ की प्रतिमा के महत्व का प्रतिपादन है। और कैसे है? कुछ बातें ऐतिहासिक हैं और कुछ पौराणिक इतिवृत्त। इतिवृत्त का अर्थ होता है मैटर ऑफ फैक्ट, जैसा देखा वैसा लिख दिया, तथा प्राकृतिक सौंदर्य के आधार पर किया गया। चलिए, बहुत अच्छा है। अगला देख लेते हैं। मुनि सुमतिगढ़ ने नेमिनाथ रास में जैन तीर्थंकर नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन अत्यंत संक्षेप में किया है। चलिए, बहुत अच्छा है। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण है और ये कंफ्यूज भी करेगा आपको। अब यहाँ पे आप कहेंगे कन्फ्यूजन की क्या बात है, तो देख पढ़ लीजिए क्या लिखा है। चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूर्य द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई से माना जाता है। तो चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन कहाँ से? चौपाई छंद में 12 मासा का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ मिलता है? तो विनय चंद्र सूर्य के नेमिनाथ चौपाई में। अब कन्फ्यूजन क्या है मैं आगे आपको बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या पढ़ना है हमें। आगे पढ़ना है फागु काव्य। तो फागु काव्य क्या है? तो लिखा है आदिकाल की रास परंपरा की भांति फागु काव्य परंपरा भी जैन कवियों की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो फागु काव्य किससे संबंधित है? जैनों से संबंधित है। जैन काव्य परंपरा का ही एक भाग है फागु काव्य। फागु काव्य परंपरा का सबसे प्राचीन ग्रंथ जिनचंद सूर्य द्वारा रचित जिनचंद सूर्य फागु है। अच्छी बात है। फागु काव्य का अर्थ क्या है? वसंत ऋतु का काव्य। ये महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। फागु काव्य का अर्थ होता है वसंत ऋतु का काव्य। चलिए अगला देख लेते हैं। श्री स्थूलिभद्र फागु। श्री स्थूलिभद्र फागु यानी श्री स्थूलिभद्र फागु फागु काव्य परंपरा का सबसे सुंदर काव्य है। चलिए बढ़िया है। आगे श्री नेमिनाथ फागु की रचना 1350 में राजशेखर सूर्य ने की। इसमें नेमिनाथ एवं राजुल के विवाह, नेमिनाथ और राजुल के विवाह की घटना। चलिए अच्छा है। ये जो मैं कहूँ इम्पोर्टेंट है वो आपको विशेष गौर करना है, लेकिन जिसमें मैं नहीं कह रहा हूँ कि इम्पोर्टेंट है क्या है अच्छा है, मैं कह देता हूँ आपको पढ़ना है। कम से कम एक बार सुन तो लीजिए, क्योंकि यही आपका इंट्यूशन फॉर्म करेंगे। आगे देखते हैं। वसंत विलास फागु में वसंत विलास फागु संज्ञक अनेक रचनाएं मिलती हैं, जिसमें से एक 14वीं सदी की और दूसरा 16वीं सदी की। मतलब इस नाम से कई रचनाएं मिलती हैं, एक 14वीं सदी की और दूसरी 16वीं सदी की। आगे देखते हैं। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने परिश्रम पूर्वक वसंत विलास फागु का संपादन किया और इसका समय कितना बताया? 13वीं शताब्दी। चलो बढ़िया, अच्छा किया। तो ये आपको याद रखना है, वसंत विलास फागु का संपादन किसने किया? डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने। और ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं कब किया, क्या उन्होंने इसका समय माना, सिर्फ इतना याद रखिए वसंत विलास फागु डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित है। आगे वसंत विलास फागु 84 छंदों में रचित एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण। वसंत विलास फागु क्या है आप समझ चुके हैं, अपने सुन लिया पढ़ लिया। अब आगे देखते हैं क्या है। नाथ साहित्य, सिद्ध साहित्य पढ़ लिया, अब नाथ साहित्य देख लेते हैं। गोरखनाथ का नाथ पंथ बौद्धों की वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है। आप कल पढ़ चुके हैं कि गोरखनाथ किससे संबंधित हैं? तो सिद्धों में उन्हें भी माना जाता है, उनका नाम सिद्धों में गोरख छुपा था। तो बौद्धों की वज्रयान किस शाखा से निकला? वज्रयान शाखा से। सिद्ध किस शाखा से संबंधित? वज्रयान से। और वज्रयान कहाँ से निकला? बौद्ध धर्म से। तो वज्रयान शाखा से निकला हुआ माना जाता है, अच्छी बात है। फिर सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। ये कल छूट गया था, कल ये छूट गया था भाई। कोई तो कारण होगा ना कि वो सिद्धों से क्यों अलग हो गए, है ना, क्यों अलग हुए? तो वो यहाँ पे लिखा है कि सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना, मतलब उनका जो भक्ति नहीं, मतलब जिस प्रकार का उनका विधि विधान था ईश्वर प्राप्ति का, वो क्या था? भोग प्रधान था। उनको सिद्धि के लिए भी भोग की आवश्यकता महसूस होती थी, या सिद्ध के लिए भी वो भोग अनिवार्य मानते थे। कौन? सिद्ध। तो इसलिए गोरखनाथ ने अपना रास्ता इनसे अलग कर लिया और उन्होंने नाथ पंथ की शुरुआत की। अब ये देख लेते हैं आगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, जहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल वगैरह आ जाए, आपको ये महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आपको ये ध्यान से सुनने हैं कम से कम। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार क्या है? नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग,
नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग, युग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध हैं। नाथपंथ या नाथ संप्रदाय के इतने सारे नाम हैं, ये पूछे नहीं जाएंगे, ये कथन भी पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए जनरल कि क्या क्या नाम उनके हो सकते हैं या क्या क्या नाम रहे। आगे देखते हैं। हठ योगियों के सिद्ध सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ है सूर्य और ठा का अर्थ है चंद्र, दोनों के योग को कहते हैं हठ योग, ये भी याद रखना है। गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कि गोरखनाथ के गुरु का नाम क्या था? मत्स्येंद्रनाथ। मत्स्येंद्रनाथ चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। बहुत सारे इनके नाम हैं, तो क्या है? चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से भी प्रसिद्ध हुए। कौन? मत्स्येंद्रनाथ। अगला देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। तो मिश्र बंधुओं के अनुसार गोरखनाथ हिंदी के पहले गद्य लेखक। ठीक है, याद कर लीजिएगा अगर आपसे हो जाए तो। अगला देखते हैं। राहुल शंकरत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 माना है। डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी 9वीं शती मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल 13वीं शती को बताते हैं और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बट्टवाल 11वीं शती का बताते हैं। ठीक है, किसने क्या क्या माना है गोरखनाथ के विषय में, ये सारी बातें हैं। आप एक बार और सुन लीजिए इसको कि राहुल शंकरत्यायन ने क्या उनका समय निश्चित किया? 845 ईस्वी यानी 9वीं शती। डॉक्टर आचार्य प्रसाद द्विवेदी भी उन्हें 9वीं शती का मानते हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल उन्हें पृथ्वीराज का समकालीन या उनके आसपास यानी 13वीं शती का मानते हैं। राम कुमार वर्मा भी यही मानते हैं और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बट्टवाल उन्हें 11वीं सेंचुरी यानी 11वीं शती का बताते हैं। कोई बात नहीं, चलिए आगे देखते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। अब आया ये महत्वपूर्ण कथन। आपको ये कथन याद, वैसे इन कथनों को याद करने की आवश्यकता उस हिसाब से नहीं होती है। आप 2-3 बार सुन लीजिए अपने दिमाग में, आपके दिमाग में वैसे भी बैठ जाएगा। जब जरूरत होगी आपको याद आ जाएगा किसने कहा था। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली, क्या? शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व, ये महत्वपूर्ण पंक्ति है, भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। और ये आई सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पंक्ति जो है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। अगर आपसे कहीं ये पूछ ले ये पंक्ति या कथन किसका है कि गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ध्यान से सुनिएगा इसे, फिर से बताऊं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन है कि शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। और यहाँ पे एक बात ये लिखी ना कि भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। इसका सबसे जीवंत उदाहरण बताऊँ क्या है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, कौन है? योगी आदित्यनाथ। और वो गोरखनाथ जो मंदिर है कहाँ है? गोरखपुर में, उसके महंत भी थे और वो अपने कानों में कुंडल भी पहनते हैं, है ना। तो वो इसी मत के हैं या इसी संप्रदाय के हैं वो, ठीक है, इसलिए आज भी पाए जाते हैं। और आपको एक और बात बता दूं, जो गोरखपंथी हैं उनको कनफटे भी कहा जाता है, यानी क्योंकि वो अपने कानों में बड़े बड़े कुंडल पहनते थे इसलिए उनको कनफटे भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं। अगर गोरखनाथ की बात आएगी तो सबसे अच्छा काम किसने करा है गोरखनाथ या नाथ साहित्य का? वो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बट्टवाल ने। तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बट्टवाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना और उनका संपादन किया गोरखबानी से। आपसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है गोरखबानी किसका ग्रंथ है? तो गोरखबानी डॉक्टर पीताम्बर दत्त बट्टवाल का ग्रंथ है। इन्होंने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित माना था। आगे देख लेते हैं। गोरखनाथ के संस्कृत भाषा में लिखे निम्नलिखित ग्रंथ बताए जाते हैं। तो ये सारे उनके ग्रंथ हैं। नंबर 1 है सिद्ध सिद्धांत पद्धति, दूसरा है विवेक मार्ग तंत्र, तीसरा शक्ति संगम तंत्र, चौथा निरंजन पुराण, पांचवा वैराट पुराण और छठवां गोरक्ष शतक, सातवां योग सिद्धांत पद्धति और आठवां योग चिंतामणि इत्यादि। इन्होंने ये सारे ग्रंथ किसमें लिखे? संस्कृत भाषा में। और एक बात फिर से मैं आपको बता दूं, याद दिला दूं, जो पिछले वीडियो में बताई थी कि जो नाथपंथी थे उनकी एक विशेषता क्या थी कि वो ईश्वरवादी थे, है ना। ये आपको याद रखना है कि नाथ जो थे या योग मार्गी जो बौद्ध थे वो ईश्वरवादी थे। आगे थोड़ा और बचा है। नाथपंथियों की भाषा सदुक्कड़ी भाषा थी। सदुक्कड़ी भाषा क्या थी वो आपको पहले ही बता दिया गया है, फिर भी आप देख लीजिए, इसमें लिखा है जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली ली हुई राजस्थानी का था।
राजस्थानी और खड़ी बोली के योग से सदोकड़ी भाषा बनी। सदोकड़ी भाषा का ही उपयोग आगे कबीर सरीखे निर्गुण वंश के कवियों ने करा है। गोरखनाथ ने अपनी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना और वैराग्य मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। तो क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या क्या वर्णन उन्होंने किया अपनी रचनाओं में, सारा इसके अंदर है, आपने सुन लिया। आगे देख लेते हैं। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा है। इनकी लिखी संस्कृत रचना काल ज्ञान निर्णय का संपादन प्रबोध चंद्र बागची ने किया। तो मत्स्येंद्र नाथ कौन है? गोरखनाथ के गुरु हैं। ठीक है, अगला और देख लेते हैं। नाथों में रसायनी नागार्जुन को माना जाता है। किसको माना जाता है? नागार्जुन को। रसायनी मतलब केमिस्ट, वो वाले केमिस्ट नहीं, कौन वाले, जो वो दवाई ववाई जो देते हैं वो केमिस्ट नहीं, जो साइंटिस्ट होते हैं केमिस्ट्री के, वो केमिस्ट है नागार्जुन। समझ लिए कब से, इसीलिए भारत, चलिए छोड़िए क्या करते हैं, भारत बहुत महान देश था। आगे रासो साहित्य। रासो साहित्य सबसे महत्वपूर्ण है आदिकाल के अंतर्गत, और ये आपको ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी से अधिकतर प्रश्न आते हैं। तो पहला तथ्य है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रासो साहित्य का विवरण वीरगाथा काल के अंतर्गत दिया है। आप पढ़ चुके हैं वीरगाथा काल के अंदर जो कुछ भी है। 4 प्रकरण हैं। क्या? प्रकरण 1, प्रकरण 2, प्रकरण 3, प्रकरण 4। पहला प्रकरण था सामान्य परिचय, दूसरा प्रकरण था अपभ्रंश काव्य, तीसरा देश भाषा काव्य और चौथा क्या था? चौथा था फुटकर रचनाएं। तो ये 4 प्रकरण हैं, आपको याद रखने हैं। आगे देखते हैं दूसरा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ विशलदेव रासो है। आप पढ़ चुके हैं, ये दोबारा फिर से देख लीजिए। वीर गीत परंपरा का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? विशलदेव रासो। इसके आगे चलिए देखते हैं। विद्वानों ने रासो शब्द की व्युत्पत्ति निम्न ढंग से बताई है। अब यहाँ पे हैं तो बहुत सारे लोग, लेकिन जितने में मैं टिक कर रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5, इनको विशेषता आपको याद रखना है, इन्होंने किस प्रकार मानी है। बाकी आप याद रखें न रखें कोई दिक्कत नहीं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा ये रसायन है, रसायन था, रसायन से रास हुआ और रास या रासो हो गया। नंद दुलारी वाजपेयी ने कहा रासो साहित्य रास से निकला है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा रासक से निकला है, उपरूपक है इसलिए रासो हो गया। राम स्वरूप चतुर्वेदी मानते हैं कि राउस या रस से रासो बना, और माता प्रसाद गुप्त मानते हैं कि रासक से बना रासो। गणपति चंद्रगुप्त मानते हैं पहले ये रासक था, रासक से रास हुआ, रास से रासा हुआ, रासा से रास हुआ, और रास उससे बाद में क्या बना? रासो। इतना लंबा। चलिए, तो ये जो निशान लगाए मैंने 1, 2, 3, 4 और 5, ये 5 लोगों का आप खास तौर पे याद रखिएगा, आवश्यक है, अनिवार्य है। चलिए आगे देख लेते हैं रचनाएं। रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार और उनकी रचनाएं आचार्य शुक्ल के अनुसार निम्न है। JNU के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सब कुछ आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार ही पढ़ना होगा। पहली रचना है दलपति विजय। किसने लिखी थी? खुमान रासो ने, याद रखना है, ठीक है। क्या है? प्रबंध काव्य। दूसरी रचना है बीसलदेव रासो। किसने लिखी? नरपति नाल ने। और क्या है? वीर गीत है। फिर अगला परमाल रासो। किसने लिखा? जगनिक ने। क्या है? वीर गीत है। पृथ्वीराज रासो अगला है, वो किसके लेखक कौन है? चंद्रबरदाई। अब पृथ्वीराज रासो आप पढ़ चुके हैं और अब मुझे पता है आपको ये याद भी है कि पृथ्वीराज रासो क्या है, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, और ये सर्वमान्य है कि वो पृथ्वीराज रासो हिंदी का पहला महाकाव्य है, और चंद्रबरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि। और ये किस प्रकार लिखा गया है? तो ये प्रबंध काव्य है। आगे देख लेते हैं। अगला है जयचंद्र प्रकाश। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि ये 2 में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अरे क्यों कन्फ्यूज़न होता है भाई? 2 अलग अलग नाम हैं, 2 अलग अलग तरह के शब्द लिखे हैं। जयचंद्र प्रकाश है ना, किसने लिखा? केदार भट्ट ने। एक प्रश्न पूछा गया था JNU की, मुझे लगता है शायद 2020 के क्वेश्चन पेपर में ये प्रश्न था कि भट्ट केदार ने किस सम्राट का गुण गाया है। अब वैसे कोई कह रहा है बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, NTA कबाड़ क्वेश्चन बनाता है, CUET जो भी हो, लेकिन इस तरह से प्रश्न अभी तक तो पूछे जा रहे थे JNU में, है ना। तो आपको ये भी कंसीडर करके चलना है कि किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे थे। तो जयचंद्र प्रकाश लिखी है केदार भट्ट ने, और जय मयंक जस चंद्रिका लिखी है मधुकर भट्ट ने। ये 2 चीज़ें, अगर आपको कभी कन्फ्यूज़न हो आप लिखिए, 8-10 बार उसको पढ़िए और 8-10 बार लिख लीजिए, सारा कन्फ्यूजन दूर।
अगला है हम्मीर रासो। मैंने बताया ना अभी तक ये प्राप्त नहीं है, लेकिन माना जाता है कि हम्मीर रासो सारंगधर ने लिखी है। फिर अगला आता है विजयपाल रासो, नल सिंह ने लिखी है, रणमल चंदा पढ़ चुके हैं, श्रीधर ने लिखी है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। कथन आ गया एक ये कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है। क्या लिखा है? चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ये आपसे प्रश्न पूछ ले, निम्न कथन किसने कहा है कि चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका समय क्या है? सॉरी, मैं गलत पड़ गया। चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, आपको याद रखना है। मिश्र बंधुओं ने लिखा है। क्या लिखा है? हिंदी का वास्तविक प्रथम महाकवि चंद बरदाई को ही माना जा सकता है। चलिए, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में 68 छंदों का प्रयोग किया गया है। मैंने पहले भी बताया था कि 69 उसमें समय है और 68 छंदों का प्रयोग किया है। मुख्य छंद क्या क्या है? कवित्त है, छप्पा है, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। और चंद बरदाई, ये आप याद रखिएगा, चंद बरदाई को छप्पा छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित माना है। ये भी प्रश्न आया था जेएनयू में, तो आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। अब वैसे नहीं पूछते सीधे सीधे कि बस तुरंत पूछ लिया कि अच्छा ये किसने लिखा, वो किसने लिखा। यही चीज़ है, क्योंकि सारे फैक्ट तो लोगों को अब याद हो चुके हैं ना, अब कहाँ से वो पूछे, तो ऐसे पूछते हैं। तो आपको ये भी चीज़ें याद रखनी, जो थोड़ी अटपटी लगे वो आपको याद कर लेनी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी यानी तोता मैना संवाद के रूप में रचित माना है। आगे देख लेते हैं। डॉक्टर बूलर ने सर्वप्रथम कश्मीरी कवि जयानाकृत पृथ्वीराज विजय के आधार पर सन 1857 में पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। यानी डॉक्टर बूलर सर्वप्रथम कवि हैं या सर्वप्रथम आलोचक हैं जिन्होंने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक घोषित किया। और अगला कथन ये भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा है पृथ्वीराज रासो एक राजनीतिक महाकाव्य है। दूसरे शब्दों में राजनीति की महाकाव्यात्मक त्रासदी है। बहुत बार पूछा कि आपको याद रखना चाहिए। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नालकृत बीसलदेव रासो में मिलता है। अभी मैंने पहले कहा था ना कि कन्फ्यूज़न होगा, तो ये कन्फ्यूज़न है। हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन, हिंदी में सबसे पहले 12 मासा का वर्णन किससे मिलता है? नरपति नालकृत बीसलदेव रासो में। और याद करिए वो क्या था, इसमें 12 मासा का वर्णन था, वो अपभ्रंश काव्य था ना? नहीं, जैन साहित्य था। ये देखिए, चौपाई छंद में 12 मासा का वर्णन विनय चंद्र सूरी द्वारा रचित नेमिनाथ चौपाई। यानी चौपाई छंद में जो 12 मासा का पहला वर्णन मिलता है वो मिलता है विनय चंद्र सूरी की रचना नेमिनाथ चौपाई में। बहुत कम पूछा जाएगा आपसे और आपको याद भी नहीं रहेगा किसने क्या करा है। इसलिए आप ये याद रखिए सिर्फ कि ये रहा कि सर्वप्रथम 12 मासा, हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा का वर्णन नरपति नाल के बीसलदेव रासो में मिलता है और ये प्रश्न पूछा भी गया है। चलिए आगे देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ बीसलदेव रासो को स्वीकार किया है। 3 बार तो हम कम से कम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण याद रखना है आपको। फिर अगला परमाल रासो में आला उदल नामक 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है। परमाल रासो क्या है? आला उसको कहा जाता है और आला और उदल 2 सरदारों की वीरता का वर्णन है इसमें। ये भी आप पढ़ चुके। अगला कि आला खंड को सर्वप्रथम सन 1865 ईस्वी में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित करवाया था। अच्छा है, आप 2 बार पढ़ चुके हैं, आपको याद ही हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो इसको यहीं तक रखते हैं। और इसका जो भी बचा है, जैसे विद्यापति, अमीर खुसरो और एक और है विविध, 3 चीज़ें बची हैं। अरे चलिए कर देते हैं, 1 घंटे का वीडियो हो ही जाएगा। विद्यापति के बारे में देख लेते हैं। विद्यापति 1350 से 1450 तक वर्तमान थे। पहला विद्यापति के गुरु का नाम क्या था? पंडित हरिमिश्र था। दूसरा, विद्यापति बिहार प्रांत के दरभंगा जिले के विप्सी नामक गांव के निवासी थे। कोई बात नहीं। भाषा की दृष्टि से विद्यापति द्वारा रचित ग्रंथ निम्न हैं। संस्कृत में उन्होंने ये सारे लिखे: शैव, सर्वस्वसार, गंगा वाक्यावली, दुर्गा भक्त तरंगिणी, भू परिक्रमा, दान वाक्यावली, पुरुष परीक्षा, विभागसार और लिखनावली, गया पत्तलक, वर्ण कृत्य, ठीक, अवहट्ट में ये सारे लिखे। कीर्तिलता लिखा, कीर्ति पताका लिखा। और कीर्तिलता में क्या है? कीर्तिलता में कीर्ति सिंह और कीर्ति पताका में शिव सिंह की वीरता और उदारता का चित्रण। याद रखिएगा, प्रसंग वस्तु है इनकी। मैथिली में उन्होंने पदावली लिखी और एक नाटक लिखा, गोरक्ष विजय।
लिखा है गोरख विजय का गद्य भाग संस्कृत में है, पद्य भाग मैथिली में है। जो गद्य है ये छोड़िए, गद्य पद्य तो पता है आपको। फिर विद्यापति तिरहुत के राजा शिव सिंह और कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि थे। अब दूसरी बारी है, आप पढ़ चुके हैं इसे। आगे बच्चन सिंह ने विद्यापति को जातीय कवि कहा है, ठीक, ये याद रखना है। विद्यापति को जातीय कवि किसने कहा? बच्चन सिंह ने। महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने विद्यापति को पंचदेव उपासक स्वीकार किया है। ये आपसे कम पूछा जाएगा लेकिन फिर भी याद रखिए। सूर्यकांत त्रिपाठी निटाला ने पदावली के श्रृंगारिक पदों की मादकता को नागिन की लहर कहा है। नागिन की लहर पदावली के पदों को नागिन की लहर किसने कहा है? तो याद रखिएगा, महाप्राण निराला ने नागिन की लहर कहा है पदावली के श्रृंगारिक पदों को। आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का वाक सिद्ध कवि कहा है। ये भी याद रखिए, ये महत्वपूर्ण, जैसे अभी आया था एक, विद्यापति कृत कीर्ति लता की रचना भृंग भृंगी संवाद के रूप में हुई है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हैं अमीर खुसरो। इसके पहले में मैं ये बता चुका हूँ। अमीर खुसरो का वर्तमान थे 1253 से 1325 ईस्वी, यानी विद्यापति से पहले आए। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन, याद रखिएगा। उनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया के शिष्य कहे जाते हैं। उनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। फिर अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि कहे जाते हैं। खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसकी रचनाओं में मिलता है? तो खड़ी बोली का पहला प्रयोग अमीर खुसरो की रचनाओं में मिलता है। फिर आगे इतिहास के विद्वान डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने इसमें अमीर खुसरो को महाकवि या कवियों में राजकुमार की संज्ञा दी है। ये याद रखिएगा, पूछ सकते हैं कि कवियों में राजकुमार किसे कहा जाता है, तो आप अमीर खुसरो लगाएंगे। और कवियों में अमीर खुसरो को कवियों में राजकुमार की संज्ञा किसने दी? तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने दी। आगे देखते हैं। विद्यापति ने अमीर खुसरो द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 100 बताई। महत्वपूर्ण है खालिक परी, ये तो डिक्शनरी है। पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने और गज़ल। फिर आगे एक और, अमीर खुसरो की पहेलियाँ और मुकरियों में उक्ति वैचित्र की प्रधानता है। मैंने पहले ही बताया उक्ति वैचित्र क्या है, ये आप जानते हैं। चमन तूतिये हिंदुम अर रास्त पुरुषी जेमन हिंदुई पुरुष तनाज गोयम। ये पूछा नहीं जाएगा, वैसे भी ऐसा अटपटा अगर आए तो आपको पता चल जाना चाहिए अमीर खुसरो ने। इसका मतलब क्या है? मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूँ। चलिए, आपको पिछले दिन बताया था कि तोता ए हिंद अमीर खुसरो को किसने कहा? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा। और अमीर खुसरो के गुरु का नाम क्या था? निज़ामुद्दीन औलिया। आगे देख लेते हैं लौकिक साहित्य। अभी लौकिक साहित्य भी है। लौकिक साहित्य की एक ही रचना है महत्वपूर्ण, जो आपको पता होनी चाहिए, ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा एक प्रसिद्ध प्रेम काव्य है, प्रेम कहानी है। दोहा छंद में रचित है। 17वीं शताब्दी में कुशल राय नामक कवि ने कुछ चौपाइयाँ जोड़कर इसका विस्तार किया। लेकिन ये लिखा किसने? कल्लोल ने। इसमें ढोला नामक राजकुमारी, ये महत्वपूर्ण है, आपको ये पता होना चाहिए इसके नायक नायिका कौन है। नायक है ढोला नामक राजकुमार और नायिका है मारवाड़ी नामक राजकुमारी। प्रेम कथा है और इसे आगे लिखा गया। मूल कवि कौन है? कल्लोल। इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्तियां निम्न हैं। सो रठियो दूहा भलो भली मरवण री बात, जोबन छाई धन भली तारा छाई रात। ये किसका है? ये है ढोला मारूरा दूहा। ये पंक्तियां हैं, आएंगी नहीं लेकिन आपको पता होना चाहिए। वसंत विलास 13वीं शताब्दी में रचित 84 दोहों का एक श्रृंगारिक काव्य है, जिसमें वसंत और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण है। आप पहले भी पढ़ चुके हैं। वसंत विलास का संपादन किसने किया? तो संपादन पहली बार माता प्रसाद गुप्त ने किया, और फिर एक और संपादित कृति निकली, वो किसने? सबसे पहला केशवलाल हर्षाद राय ने किया, और जो प्रसिद्ध है वो है माता प्रसाद गुप्त का संपादन। और इस काव्य की महत्वपूर्ण पंक्ति निम्न है। इणि पर कोयल कूजई पूजई युवती मणोर, और विधुर वियोगिनी धूजई कूजई मयण किशोर, है ना, याद रखिएगा। अब जो भी बच जाता है वो विविध के अंतर्गत आएगा। तो पहला प्रत्यय देख लेते हैं। अपभ्रंश भाषा में 3 प्रकार के बंध पाए जाते हैं, एक दोहा, एक पद्दड़िया और एक गेय पदबंध। ठीक है, अब याद रखिएगा कितने प्रकार के बंध पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। कौन कौन से? दोहा बंध है, पद्दड़िया बंध है और गेय पदबंध है। आगे देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है दोहा या दूहा अपभ्रंश भाषा का अपना छंद है, उसी प्रकार जिस प्रकार गाथा प्राकृत का अपना छंद है। आपको बताई था पहले, फिर से आपके सामने आ गया। जो चीज़ें बार बार आ रही उन्हें जरूर याद रखिए। उसके बाद अपभ्रंश का चरित काव्य पद्दड़िया बंध में लिखा गया था। ठीक है, जितना चरित काव्य है वो पद्दड़िया बंध में लिखा गया। पद्दड़िया बंध क्या है आप पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए फिर से देखते हैं अगला तथ्य। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग बौद्ध सिद्ध
सरापा की रचनाओं, मतलब सबसे पहला प्रयोग किसकी रचनाओं में मिलता है? बौद्ध सिद्ध। बौद्ध सिद्ध कौन है? सरापा। पहले जो बौद्ध हैं, अरे सॉरी, जो पहले सिद्ध हैं सरापा, उनकी रचनाओं में चौपाई और दोहा का पहला प्रयोग मिलता है। चलिए आगे। हिंदी के प्रथम कवि, उनका समय और उनके प्रस्तोता निम्न है। ये तो आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। शिव सिंह सेंगर ने आपको बताया था पुष्य कवि। शिव सिंह सेंगर ने किसको माना है? पुष्य को। समय इनका 7वीं शताब्दी। राहुल संकृत्या ने सरापा को, आप ये सारी चीज़ें पहले पढ़ चुके हैं। सन 769 मतलब 769 ईस्वी ये राहुल संकृत्यान ने माना है। राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को माना है। ये तीनों आप पढ़ चुके हैं। विक्रम की 8वीं शताब्दी। और गणपति चंद्रगुप्त ने माना है प्रथम कवि शालिपत्र सूरी। ये चारों चीज़ें आप पढ़ चुके हैं, फिर से आ गई, यानी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न जो इतना चर्चित नहीं है, लोगों की नज़रों में बार बार नहीं आता है, लेकिन ये आपका 1 नंबर, एक प्रश्न गलत करा सकता है और उससे 1 नंबर आपके सही प्रश्न से ले जा सकता है ना। माइनस मार्किंग है इस बार। कवि भुआल हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया। याद रखना, कवि भुआल हैं और कोई नहीं है। कवि भुआल ने पहली बार दोहा चौपाई छंद में भगवत गीता का अनुवाद किया था। ठीक। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये आगे पढ़ चुके हैं ना आप। शिव सिंह जी ने पुष्य पुंड कवि को पहला कवि माना। गणपति चंद्र ने शालिभद्र सूर्य ने। उसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अब्दुल रहमान कौन है? अब्दुल रहमान पहले मुस्लिम कवि हैं जिन्होंने धर्मेतर कोई काव्य ग्रंथ लिखा, और उन्होंने जो लिखा वो है संदेश रासक। तो उन्हीं अब्दुल रहमान को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला कवि माना है। अब ये भी महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या है? अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का काव्य का युग कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि आदिकाल की कोई प्रवृत्ति निश्चित नहीं थी। कम से कम प्रारंभ के 150 वर्षों तक तो बिल्कुल निश्चित नहीं थी, इसलिए उन्होंने इसे अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति का युग कहा है। इसी प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी एक संज्ञा दे दी। आदिकाल को उन्होंने कहा अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग, है ना। किसने कहा? अत्यधिक विरोधी और व्याघातों का युग, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अब चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हैं। आपको अब याद रखना है, बहुत कन्फ्यूजन भी क्रिएट करते हैं लोग खुद से, कोई कन्फ्यूजन है नहीं इसमें। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन, 3 लोगों ने अपभ्रंश को क्या माना? पुरानी हिंदी। लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा अपभ्रंश को हिंदी से अलग मानते हैं। वो अपभ्रंश अलग चीज़ है और हिंदी अलग चीज़ है, ऐसा मानते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी और रामविलास शर्मा। अगले कुछ तथ्य हैं तो अगला देख लेते हैं। भोले शंकर व्यास ने हिंदी के आरंभिक रूप को अवहट्ट कहा है। आपको अवहट्ट पता ही होगा, हम लोग भाषा खंड में पढ़ेंगे। अवहट्ट अपभ्रंश के बाद की स्थिति है वो अवहट्ट। फिर अमीर खुसरो को संगीत के क्षेत्र में कव्वाली, तराना गायन शैली एवं सितार वाद्य यंत्र का जन्मदाता माना जाता है। ये प्रश्न आएगा नहीं, लेकिन आपके जनरल नॉलेज के लिए आवश्यक है, आप याद रखिए। लास्ट है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को अवधी भाषा का प्रथम कवि माना है। उन्होंने तो क्या अमीर खुसरो को हिंदी का पहला कवि, उन्होंने हिंदी का पहला कवि उन्होंने स्वयंभू को माना, लेकिन अवधी भाषा का पहला कवि उन्होंने डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने अमीर खुसरो को माना है। तो ये हो गए आपके सारे तथ्य। आज का वीडियो यहीं तक। कल किस विषय में चर्चा होगी, तो कल का जो वीडियो होगा या अगला जो वीडियो होगा उसमें जितने भी महत्वपूर्ण कथन, जिन भी आलोचकों ने जो महत्वपूर्ण है उन्होंने कहे हैं, वो सारे कथन आपको बताए जाएंगे, समझाए जाएंगे, और जो महत्वपूर्ण का पंक्तियाँ आदिकाल के हैं वो आपको बताए जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए। फिर आगे जब वीडियो आएगा तब उसमें बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, सुखी रहिए और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए। धन्यवाद।